नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। आपको जब हम इस घटना के बारे में जानकारी देंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या आज भी समाज में लोग अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, किसी की जान के साथ खेल सकता है क्या, किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है। जी हाँ, आज हम आपको एक प्रेमी युगल से मिलवाएंगे जो दोनों बताया जा रहा है कि बालिक है। वो लोग दोनों आपस में प्रेम विवाह कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों तैयार हैं, दोनों को शादी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लड़की के जो चाचा चाची हैं वो लोगों को ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि उनके गांव समाज में इज्जत है। उनकी बेटी ने भाग के विवाह किया है और जो जिससे विवाह किया है वो लोग ये कसम खा चुके हैं कि उसको हम समाप्त कर देंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं उस प्रेमी युगल से। आप देख सकते हैं कि किस हालात में है अभी। आप देखिए ये लड़का बैठा हुआ है। देखिए ये जो आप जख्म देख रहे हैं ना, ईंटे से मारा गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हाथ दिखाना चाहेंगे। देखिए इसका हाथ उठ नहीं रहा। आप देखिए सारे जगहों पे काला कर दिया गया है इसको मार के। आप देख सकते होंगे इस जगह पे ये पूरा हड्डी है, ये पीठ पे पूरा इनका चोट लगा हुआ। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं अभी लड़के के। देखिए आपको बात करवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने वो प्रेमी युगल हैं और काफी डरे हुए हैं। आप इनके चेहरे को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इनके क्या हालात हैं। इन लोगों को इतना डर लग रहा है कि ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो हालात हो गए हैं अभी। और ये क्यों हुआ है हम आपको सारी जानकारी अभी इस लड़के से और इस लड़की से दोनों से दिलवाएंगे। लड़की का ये कहना है कि हम 18 वर्ष के हो चुके हैं, अपनी मर्जी से आकर के हमने इस लड़के से विवाह किया है और उसके बाद भी ये दुनिया समाज हमें जीने नहीं दे रहा है। हम लोगों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि गांव समाज वाले का ईगो उसके सर पे आ गया। इनके पिता को कोई परेशानी नहीं है, इनके माता को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनके चाचा जी को परेशानी है। इनके चाचा के बेटों को परेशानी है कि हमारी बेटी ने कैसे भाग करके विवाह कर लिया। और वो चाह रहे हैं कि अब इन दोनों को ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये लोग मेरा नाम बदनाम कर दिए हैं। ये जीती कहीं और है, रहती कहीं और है, खाना पीना कहीं और हुआ है, पढ़ाई लिखाई कहीं और हुई है। गांव कभी कभी आती थी, कोई जान पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब इनका विवाह होता है तो ये सारे परिवार से जुड़ जाती हैं। जैसा कि आज गाँव समाज में अक्सर ये सब घटनाएँ आप देखते होंगे। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि कैसे ऑनर किलिंग की जाती है। आज ये लड़का हमारे सामने है। अभी हम आपको इनकी जुबानी सुनवाएंगे। हो सकता था कि हम आपको ये घटना सुना रहे होते कि आज प्रेमी युगल एक दूसरे से विवाह करते हैं, उसमें से लड़के को समाप्त कर दिया गया है। आज से 1.5-2 साल पहले हमने आपको दिखाई थी छोटू आरती की घटना, जिसमें ऐसे ही लड़के को उठा करके अपने घर ले जाया जाता है, रात भर उसको पीटा जाता है और आखिरकार उसको करंट लगा के समाप्त कर दिया जाता है। इस बेचारे के साथ भी वैसी ही घटना होने वाली थी। चलिए आपको लेकर के चलते हैं और इन्हीं से आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर क्यों ये लोग डरे हुए हैं और क्या चाहते हैं ये पुलिस प्रशासन से और समाज से इन लोगों की क्या इच्छा है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। आपका क्या नाम हुआ दीदी? निकिता कुमारी। निकिता कुमारी। सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों का विवाह हुआ है ये आप दोनों की मर्जी से हुआ है? जी जी, आपकी मर्जी से हुआ हाँ है? जी। कोई जोर जबरदस्ती किसी ने कुछ किया हो कभी? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से विवाह अपनी किए? मर्जी से किए। आपका 18 साल हो चुका है? हो चुका है। आप बालिक हैं? हाँ जी। देखिए ये दोनों बालिक हैं। भारत के संविधान के हिसाब से ये दोनों अगर इच्छुक हैं विवाह करने के लिए तो इनको कोई नहीं रोक सकता है। और ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ने विवाह कर लिया है, उसके बाद भी समाज आड़े आ रही है। आपको सुनवाते हैं इन्हीं लोगों से। आप बने रहिएगा वीडियो में, लेकर के चलते हैं इन लोगों के पास। बताइए भैया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब आप मेला देखने के लिए गए थे? सर मैं मेला देखने गया था। मैं अपना बाइक लगा रहा था वहाँ पर कि अचानक इनके चाचा लोग 4-5 आदमी मिलके मुझे लाठी डंडा से मारने लगा। फिर वहाँ पर जो अगल बगल की लोग था वो लोग सब आया मुझे छुड़ाने के लिए। तो ये लोग सब छोटा छोटा तिरनोट लेकर के, हाँ थिरनोट डांड में रखे थे, वो निकालने की कोशिश करके उनको, हाँ नहीं हमको नहीं, दूसरों को डरा रहा था कि कोई अगर छुड़ाने आया तो तुमको गोली मार देंगे, ऐसे गाली दे करके बोल रहा था। तो डर से मुझे कोई छुड़ाने भी नहीं आया। वहाँ से मारते मारते घिसीटते अपना घर तक लाया। घर पे भी मुझे मेला से उन लोगों का घर कितना? थोड़ा दूर है। थोड़ा ही दूर। आपको घिसते हुए ले जाया? घिसते ऊपर से लाठी डंडा मारते अपने घर तक ले गया। ईंट उठ से मेरा पैर को भी कचड़ा उचड़ा कर दिया मार करके। ठीक ना, मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ। इस घटना को बीते हुए आज 6-7 दिन हो चुके हैं। हाँ। उसके बाद भी अभी ये व्यक्ति ठीक ठाक से चल नहीं सकता। आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इनके हाथ के क्या हालात हैं। आप देखिए
अभी भी आप देख सकते हैं ये पूरा काला पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर 10-12 लोग एक लड़के की पिटाई कर रहे हो, वो भी अंधाधुंध, तो क्या हो रहा होगा। और अगर आज ये जीवित है तो ये सिर्फ इसके माँ बाप का पुण्य प्रताप है और भगवान का करम है कि आज ये हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो हो सकता था कि आज ये मौजूद नहीं होता। फिर क्या हुआ भैया? तो सर मुझे घसीटता हुआ अपना दरवाजे पे ले गया। दरवाजे पे मुझे एक खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया। अच्छा, वहाँ ले जा दरवाजे पे ले जाके आपको रस्सी से बांध दिया? मुझे वही गाय बकरी समझकर ही तो बांध दिया गया। और उस गाय बकरी समझ के ही तो मुझे पीट रहा था ना। जानवर से भी बदतर मुझे मारा गया वहाँ पर। बहुत पीटा गया था। मुझे इतना कि आप बच पाइए। हाँ हाँ जी सर, मैं बचने की लायक में भी नहीं था। मेरे मुंह से भी कुछ लेर तेर जा रहा था, ठीक है। और उन्होंने मुझे करेंट सटा के मारने की भी कोशिश की। अपने घर से करेंट निकाला और जब तक मैं वो करेंट निकाला तब तक में मेरे घर के लोग सब पहुंचे वहाँ पर। कहीं से जानकारी मिली होगी आपके परिवार वालों को कि मेरे बेटे को उठा लिया गया है, तुम्हारे बेटे को मार पीट रहा है। तो मेरे घर से मेरे मामी पापा सब लोग को गांव से लेके जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो करेंट नहीं लगाया गया। देख लिया उन लोगों ने कि वो लोग आ रहा है तो उन लोगों ने करेंट को अंदर रख दिया और मुझे खूंटे से बांधा हुआ छोड़ दिया। हाँ, बांधे हुए छोड़ दिया। फिर हमारा गाँव का लोग उधर गया, मुझे छुड़ा के प्रेम भाव से ले आया। फिर भी मैं अपना निश्चिंत रूप से अपने घर में आया और इलाज करवा रहे हैं अपने घर में, जबकि अनुमंडल अस्पताल में भी हम इलाज करवाए हैं और घर में बैठे हैं। फिर वो आदमी मुझे मार कर भी मेरे घर के आगे पीछे 10 आदमी को ले कर के 10 लड़के को गोली बंदूक के साथ लेके घूम रहा है, ठीक है। कहीं अगर हाँ, उसको मिल जाए तो वो उस रोज तो जिंदा बच गया, लोग को आने के वजह से। कहीं अकेला मिल गया तो खत्म कर देंगे लड़का को, ऐसा उन लोग का कहना है। और मेरे घर की चारों तरफ 10 लड़के को 10 मोटरसाइकिल से। उन लोगों का कहना है सर कि लड़की बालिक नहीं है, आप जबरदस्ती इनको भगा करके जोर जबरदस्ती से इनसे विवाह किया। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। मर्जी से आया। कितने दिनों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? 3 साल से। 3 साल से चल रहा था। और विवाह करने के लिए आपने अपने घर में कभी बोला? बोला था। अपने मम्मी पापा को बोला था कि इनसे विवाह कर? हाँ बोले थे। मम्मी पापा क्या बोले? बोले थे कर देने हैं। कर देंगे विवाह। फिर अभी क्या परेशानी हो गई है? मेरी मम्मी डैडी को कोई परेशानी नहीं, बस हमारे चाचा को परेशानी। चाचा को परेशानी? क्या परेशानी है आपके चाचा को? जब आपसे लेना न देना, कोई उठना बैठना कुछ नहीं, बातचीत होती थी चाचा से आपकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी। फिर उनको आपसे क्या परेशानी? जब आपके माता पिता राजी, इनके माता पिता राजी, आपको इस घर में रखने के लिए सारे लोग तैयार हैं, फिर दिक्कत क्या हो रहा है? ये मुझे नहीं पता है मेरे चाचा क्यों कर रहा है इसे। आपको ये बात नहीं पता? नहीं। देखिए, आप महिला की बात को सुन रहे हैं। सर ने आपको सारी बातों को बताया कि कैसे इनको इतनी बेरहमी से पीटा गया था, इनके जान को लेने की कोशिश की गई थी। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे दीदी कि आप उतने दूर से पंजाब से ये सुपौल जिला बिहार आ गए, कैसे आए? क्या कारण हुआ जो आप यहाँ पे पहुँचे? क्यों हमारे पति को मारा था इसलिए। आपके पति को मारा पीटा गया था, आपको जानकारी हुई तो आपको लगा कैसे हैं मेरे पति, इसलिए आप आ गए। इसलिए हम बोले थे अपने पापा को हम जाएंगे, हमें लेके जाओ। वो बोला पहले लेके जाना, फिर अगले दिन बोला नहीं लेके जाना है। फिर मैं बोली फिर मैं जा रही हूँ, फिर वो काम पे चल गया, फिर मैं आ गई। मतलब आप अकेले आ गए उतने? हाँ, अकेली आ गई मैं। आपको इन्होंने बुलाया नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, आप खुद से आई? हाँ, इन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, बस मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अब देखिए, प्यार का इससे बड़ा पहचान हम आपको क्या दें कि ये लड़की खुद से इनसे शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। कि जब इनको पता चला कि मेरे चाचा और उनके परिवार वाले जब इनको पीट रहे थे और मेरे पति का हालत ख़राब है, तो ये लड़की यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से अकेले, ना कोई साथ में, ना कोई सहयोगी, ना वो इस गांव को अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन वो 1500 किलोमीटर दूर से अकेले अपने पति के पास पहुंच गई कि मेरे पति का भी हालात ख़राब है, उसको मेरे घर वाले पीट रहे हैं, बिना अपने घर में बोले हुए, बिना अपने पापा मम्मी के मदद के। ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि ये लोग दोनों का जो विवाह हुआ है इनकी मर्जी से हुआ है, लेकिन अभी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ज़बरदस्ती इस लड़की का विवाह इस लड़के से हुआ है, इस लड़के ने जोर ज़बरदस्ती करके धमका के लड़की से विवाह कर लिया है और अब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो इसके साथ रह रही है। इसको लेकर के पुलिस को भी लाया गया था। कल पुलिस प्रशासन जब यहाँ आई थी तो क्या बोला जा रहा था आप लोगों को? बस ऐसा पूछा गया कि तुम लोग अपने से मर्जी से शादी किए हो, ऐसा बोला। तो हम लोग ने बोले कि जी हम अपने मर्जी से शादी किए हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें चलना पड़ेगा कोर्ट। तो मैंने बोला सर मेरा अवस्था ख़राब है, मैं कोर्ट नहीं जा पा सकता हूँ, थाना नहीं जा पा सकता हूँ, जो पूछना है पूछ लो यहाँ से। मेरा बयान ले लीजिए। यहाँ पर आप दोनों जन हम लोग यहीं पे, हम दोनों जन ये यहीं पे हैं, मैं हमारा दोनों जनों का बयान ले लीजिए। उन लोगों ने मेरा थोड़ा बयान लिया जो लेना था, उनके बाद वो लोग चले गए। ठीक है।
और वो पुलिस लोग को भी उन्होंने अपने पैसे से घूस देकर ही मंगाया गया था। ठीक है, किस लिए मंगाया गया था पुलिस को? तो मुझे अरेस्ट करने के लिए कि ताकि थाना में ले जाएंगे और थाना में ले जाके छूट मूट का कुछ केस उस डलवा के अंदर करवा देंगे और लड़की को मैं जबरदस्ती अपने घर लेके चला अपने घर ले जाके चला जाएंगे और लड़की को मैं खत्म कर देंगे, ऐसा उनका प्लान था। अच्छा, मतलब लड़की को भी खत्म कर दो, बाद में लड़के को भी खत्म कर दो। और ये सब करो क्यों? क्योंकि मेरा ईगो दुनिया में सबसे बड़ा है। मेरे घर की बेटी से तुम्हारा औकात कैसा हुआ विवाह करने का?